हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। दिस इज़ संदीप सिंह और आज हम बात करेंगे सेल्सियस नेटवर्क के बारे में। सेल्सियस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक कंपनी है, एक लैंडिंग कंपनी है जो क्रिप्टो की एवज में आपको इंटरेस्ट पे करती थी। ओके, और यहाँ काफ़ी ट्रेडर्स ने क्या है कि अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। एनुअल क्या है कि वो उनको इंटरेस्ट पे करती थी और अभी जो है उसने अपने सब कुछ ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे बंद कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सेल्सियस नेटवर्क है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी लैंडिंग कंपनी है। ओके, इसके सीईओ की अगर बात करते हैं, एलेक्स जो है इसके सीईओ हैं। 2017 के अंदर क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ओके, अभी आप देख सकते हैं, अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर इनके जाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि विड्रॉल, स्वैप और ऑल जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं या फिर ट्रांसफ़र्स जो हैं वो यहाँ पे बंद किए हुए हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे समझते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पे हैं सभी के सभी बंद किए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का हम यहाँ पे रीज़न जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ड्यू टू एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन, समझिएगा, मार्केट की कंडीशन के बारे में ये बता रहे हैं कि मार्केट की जो कंडीशन जो है, अभी आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी डाउन जा चुका है, जिसकी वजह से क्या बोल रहे हैं ये कि इन्होंने जितने भी विड्रॉल, स्वैप और जो ट्रांसफ़र जो हैं वो सभी के सभी इन्होंने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे बंद कर दिए हैं। अब यहाँ तक तो हमें चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही थी। देखिए, क्रिप्टो मार्केट के बारे में सभी को पता है कि भाई ट्रांजेक्शन बंद कर दिए, ठीक है भाई, डाउन आ गई मार्केट तो ट्रांजेक्शन वगैरह बंद कर दिए। ओके, अगर ठीक हो जाती है तो उसके बाद में लोगों का पैसा उनको मिल जाए। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ पे आप देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि डाटा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सेल्सियस का आप प्राइस देख सकते हैं, $0.8008 जो है इसका सेल्सियस का प्राइस है। अगर 24 घंटे के अंदर चेंज की बात करते हैं, 0.19% क्या हुआ है, ये डाउन गया है। अगर 24 घंटे के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो 46.15% क्या है कि ये डाउन चला गया है। भारी भरकम क्या हुआ है, यहाँ पे सेल हुआ है। ओके, और ट्रेडिंग वॉल्यूम जब आपको पता है 24 आवर के अंदर जब डाउन जाती है तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी करेंसी पे, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 ट्रिलियन डॉलर का जो क्रैश जो हुआ, ओके, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कम से कम भी 1 लाख यूज़र्स का, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, जिनके पेंडिंग है, ट्रांसफ़र्स वगैरह उनके बंद हैं। ओके, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे समझना होगा 5.5 बिलियन डॉलर, समझिएगा, 5.5 बिलियन डॉलर की लाइबिलिटी है, 4.3 बिलियन डॉलर इनके पास में एसेट्स हैं। यानी कि 5.5 बिलियन डॉलर इनको क्या करना है, इनको पैसा देना है। ओके, लेकिन अगर एसेट्स की बात करते हैं तो इनके पास में कितने एसेट्स हैं, ओनली 4.3 बिलियन जो है इनके पास में एसेट्स हैं। यानी कि आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अभी क्या है कि वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और इन्होंने तो साफ तौर पे ये भी कहा है कि अगर नेक्स्ट कोई और लिक्विडेशन होता है तो उसके बाद में ये वो ट्रांजैक्शंस को देने में नाकामयाब रहेंगे। अभी इसके बाद में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि वोयागार डिजिटल जो है, ठीक है, इसने भी क्या कर दिया है, अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। ओके, उसके बाद में 650 मिलियन डॉलर एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, ठीक है, सेल्सियस ने जो पैसा दिया था 650 मिलियन डॉलर जो दिया था, उसने भी अपने आप को यहाँ पे बैंकरप्ट कर दिया है। और भी काफ़ी जो मान लीजिए एक्सचेंज जो हैं, सॉरी, या फिर यूँ कहिए कि जो लैंडिंग जो कंपनी है उन्होंने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पे 3AC के बारे में भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है आपने तो आप उसको भी क्या है कि गूगल आप उसको कर सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट की न्यूज़ की बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट पहले से ही काफ़ी डाउन चल रहा था। अब उसके बाद में जब ये न्यूज़ जो निकल के आ रही हैं, नेगेटिव न्यूज़ जो निकल के आ रही हैं, उसके बाद में मार्केट जो है कंटिन्यू दोबारा डाउन की तरफ में जा रहा है। ओके, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर यहाँ तक की बातें होती तो कस्टमर क्या है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन आप समझिएगा, 320 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो FTX को सेंड किए इन्होंने। 320 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो जो हैं FTX को इन्होंने सेंड किए। ये सेल्सियस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब इन्होंने विड्रॉल वगैरह, स्वैप वगैरह ये सब कुछ जब इन्होंने बंद किया, उससे कुछ टाइम पहले ही इन्होंने क्या किया था, ये
ट्रांजैक्शन इन्होंने किया था। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब इनको ये सब चीज़ें करनी थी, उससे पहले ही क्या है कि ये इतना बड़ा अगर ये ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, ठीक है, अभी तो उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता चला है। ओके, तो यहाँ पॉसिबिलिटी जो हैं वो काफ़ी रेयर चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट में अगर मैं बात अगर करता हूँ, तो जब इसके बारे में जब आप गूगल करेंगे, जब आप सर्च इसको करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि लोगों ने कितना ज़्यादा इसके अंदर पैसा जो है यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ रियलिटी में ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम अपना एसेट्स जो है कहीं पे अगर रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर इतनी चीज़ें अगर हमारे साथ में अगर होती है तो सारी सेविंग जो है वहाँ पे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा मैं कि इसीलिए बार बार सिर्फ इसी चीज़ को बोला जाता है कि आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज भी अगर मैं बात अगर करता हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर, आज भी कुछ ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने 5% 10% आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया है। आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको क्या है कि उनका डिटेल्स आपको चेक करना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन अगर आपकी अगर अच्छी अगर होगी, चार्ट पैटर्न अगर आपके अगर अच्छे अगर होंगे, ठीक है, प्राइस एक्शन अगर आपका अगर अच्छा अगर होगा, तो उसके भी आप पे क्या है कि 2% 3% बिल्कुल ईजिली आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, अगर हम किसी कंपनी को, लैंडिंग कंपनी को अगर हमारे एसेट्स अगर देते हैं इंटरेस्ट के लिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि हम अपना खुद का इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर लें। अभी इसके बाद में नेक्सो ने क्या किया है, नेक्सो ने सेल्सियस को ऑफ़र दिया है कि आप अपनी कंपनी को हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। नेक्सो के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, नेक्सो जो है वो सेल्सियस की ही एक कॉम्पिटिटर कंपनी है। ओके, और इसने सेल्सियस को कहा है कि आप अपने आप को यहाँ पे हैंड ओवर कर दीजिए। सेल्सियस की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर ये इसको हैंड ओवर अगर कर देते हैं तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि नेक्सो इसको संभाल सके और यूज़र्स का जो पैसा जो है वो उनको दोबारा यहाँ पे मिल सके। सो आई होप कि आपको ये न्यूज़ जो है काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्प मिली होगी। जो मार्केट के अंदर जो कंडीशंस जो चल रही है, मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल जो चल रहा है, उसको यहाँ पे समझने की। और मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि आप इस तरह की किसी भी लैंडिंग कंपनी के अंदर अगर कोई भी अगर मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप अगर करते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट के लिए अगर आप अगर अप्लाई अगर करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि उसका इन्वेस्टिगेशन आप ज़रूर कीजिए। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो अपने एसेट्स को अपने पास में रखिए, अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखिए, या फिर किसी और वॉलेट के अंदर आप रखिए, या फिर खुद अपने बिहाफ पे आप वहाँ पे ट्रेड कीजिए। अगर अपने बिहाफ पे अगर आप अगर ट्रेड अगर करते हैं तो कहीं पे अगर आपको अगर लॉस भी अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका सेटिस्फेक्शन होता है कि लॉस अगर हुआ है तो मेरी वजह से ही हुआ है। सो आई होप कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी अगर क्वेश्चन अगर है या फिर कोई भी अगर आपका एडवाइस अगर इसके बारे में है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।